कोयला घोटाले में केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय पर बीजेपी का बम, सहाय की सिफारिश से एक फर्म को खादान दिलाने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को दिखाया खत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आवंटन की थी सिफारिश। बीजेपी का आरोप 5 फरवरी 2008 को लिखा था खत। 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड में आवंटित किए गए 2 कोयला खदान। आज तक से सुबोधकांत सहाय ने दी सफाई, कहा मंत्री लिखते रहते हैं सिफारिशी चिट्ठी, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। सहाय ने कहा मेरे भाई की नहीं है इस केस कंपनी, लेकिन बीजेपी ने दिखाए मामले पर तल्ख तेवर। कोयला घोटाले पर बीजेपी का सड़कों पर उतरने का ऐलान, देश भर में होगा प्रदर्शन। कोयला घोटाले पर 6ठे दिन भी संसद में हुआ घमासान, विपक्ष के तीखे तेवर से स्थगित करने पड़ी दोनों सदनों की कार्यवाही। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कोयला खदानों के आवंटन में पार्टी ने लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घूस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी से अलग जताया विचार, कहा प्रधानमंत्री को अपने बचाव का है अधिकार। सोनिया गांधी के साथ कीर्ति आजाद की आधे घंटे की बातचीत, संसद के कमरे में हुई मुलाकात। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में तय हुई पार्टी की रणनीति, सोनिया ने कहा कड़े तेवर बनाए रखे सांसद। सोनिया ने बीजेपी पर संसद नहीं चलने देने का लगाया आरोप, पार्टी नेताओं से कहा बीजेपी से मुकाबले को रहे तैयार। बैठक में सोनिया गांधी ने किया बीजेपी पर हमला, कहा नकारात्मक राजनीति कर रही है पार्टी। सोनिया ने कहा किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है सरकार, बीजेपी का रवैया गैर जिम्मेदाराना। मनमोहन सरकार कर रही है बढ़िया काम, सोनिया ने कहा पीएम के बयान से तस्वीर हो चुकी है साफ। भोपाल में गरजे अरविंद केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान को बताया भ्रष्ट, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर हुए नाराज। केजरीवाल ने कहा संसद में चल रहा है नाटक, तबीयत ठीक होते ही अन्ना जुड़ेंगे आंदोलन से। केजरीवाल ने कहा हम किरण बेदी का करते हैं सम्मान, जल्द ही करेंगे उनसे बात। पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने जनरल विक्रम सिंह पर साधा निशाना, इंटेलिजेंस यूनिट खत्म करने को बताया खतरनाक। जनरल वीके सिंह ने कहा हथियारों के दलाल कर रहे हैं सेना को कमजोर, सेना में बड़े पैमाने पर हो रहा है भ्रष्टाचार। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। बीजेपी ने शीला सरकार पर अनियमित कॉलोनी वालों के साथ छलावा करने का लगाया आरोप, सिलेंडर बांटने को भी बताया सियासत। पूर्वी उत्तर प्रदेश को अखिलेश सरकार का तोहफा, गन्ना क्षेत्र गोरखपुर देवरिया बाराबंकी को 16 करोड़ कर्ज देने का फैसला। जम्मू कश्मीर के युवाओं की बेरोजगारी दूर करने की कोशिश, घाटी में प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत। स्कॉलरशिप के तहत घाटी के 250 युवा भेजे गए अलग अलग प्रोफेशनल कॉलेज में, हर साल 5000 युवाओं को मिलेगी स्कॉलरशिप। कांडा केस में निलंबित आईएनएलडी विधायकों का प्रोटेस्ट, हरियाणा विधानसभा के बाहर लगाई विधानसभा। ओम प्रकाश चौटाला ने स्पीकर पर विपक्ष की बात न सुनने का लगाया आरोप, कहा गीतिका के अलावा भी कांडा ने कई कांड किए हैं। अजय चौटाला ने कहा चर्चा से डरती है हरियाणा सरकार, गोपाल कांडा का मुद्दा जानना चाहता है पूरा देश। 10 दिन की पुलिस हिरासत के बाद कांडा को जेल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सूत्रों के मुताबिक गोपाल कांडा को 10 दिन हिरासत में रखने के बावजूद दिल्ली पुलिस के हाथ खाली, नहीं मिले ठोस सबूत। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा को भेजा गया रोहिणी जेल, 5 नंबर वार्ड में अलग सेल में रखा गया। एनडीएलआर कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार थाने में बुलाया, खुदकुशी मामले में की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कांडा ने गीतिका के नाम से खरीदी थी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, अपने नाम कराने के लिए डाल रहा था दबाव। कांडा ने गीतिका के नाम ली थी दिल्ली, गुड़गांव और गोवा में प्रॉपर्टी।
सूत्रों के मुताबिक सिरसा में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी गीतिका के नाम। यमुना में बाढ़ के चलते हरियाणा के हसनपुर में नदी किनारे फंसे हजारों तीर्थयात्री। 84 कोसी परिक्रमा पर निकले थे भक्त। दिल्ली पर गहराया यमुना का खतरा, नदी का जलस्तर किसी भी वक्त कर सकता है खतरे के निशान को पार। दिल्ली में यमुना में शाम 6 बजे 204.61 मीटर रिकॉर्ड किया गया पानी, खतरे के निशान से महज 22 सेंटीमीटर नीचे। यमुना में दिल्ली में पानी बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी, प्रहलादपुर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बढ़ा दिल्ली में बाढ़ का खतरा, हथनीकुंड दरार से छोड़ा जा रहा है लगातार पानी। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, दिल्ली में 4 दिनों तक रहेगी भारी बारिश। राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों के लिए खतरा बनती जा रही है। यमुना बारिश जारी रही तो नदी बन सकती है मुसीबत। दिल्ली के मजनू टीला में निचले इलाकों तक पहुंचा पानी, हथनीकुंड से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। दिल्ली के सराय काले खां में बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के नजफगढ़ में खेड़ा गांव में घर पर गिरी बिजली, दीवार में आई दरार, इन्वर्टर हुआ ब्लास्ट, लोगों में दहशत। बारिश के बाद घर की दीवार पर गिरी बिजली, घटना के वक्त घर पर कोई भी नहीं था मौजूद। गाजियाबाद की हिंडन नदी में जलस्तर बढ़ने से बहा पंटून पुल, राजनगर एक्सटेंशन से साहिबाबाद का संपर्क टूटा। भारी बारिश के बाद बढ़ा हिंडन नदी का जलस्तर, पंटून पुल टूटने से जीटी रोड पर बढ़ा जाम। मूसलाधार बारिश के बाद रत्नागिरी में बाढ़, लोगों के घरों में घुसा 10 फीट से ज्यादा पानी। रत्नागिरी की अर्जुन नदी में बारिश के पानी से उफान, लोगों का लाखों का नुकसान, जायजा लेने नहीं पहुंचा एक भी अफसर। मौसम विभाग ने 24 घंटे तक भारी बारिश के जताया खतरा, राजापुर में फंसे लोगों को पानी बढ़ने का खौफ। मध्य प्रदेश के सागर में नदी की बाढ़ में बही बस, ड्राइवर लापता, एक यात्री की मौत। बखरई नदी में अचानक आई बाढ़ में बही बस, 18 में से 16 यात्री निकाले गए थे। राजस्थान में लोगों की मुसीबत बरकरार, जयपुर समेत कई जगहों पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान सरकार ने सभी इंजीनियरों और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की, अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने की आशंका। धौलपुर में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, पानी भरने से घंटों ट्रैफिक रहा बंद। सीतामढ़ी में कंचनबाला की मौत पर पुलिस के रवैये पर सवाल, 5 दिन बाद जारी किया गया सुसाइड नोट। कंचनबाला की सुसाइड नोट में लिखा है, जिले के एसपी का नाम, समझौता करने के बावजूद ब्लैकमेलर कर रहे थे परेशान। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, अगर सुसाइड नोट पर कांडा बन सकता है आरोपी तो एसपी क्यों नहीं। मुंबई में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 हाई प्रोफाइल बुकीज, श्रीलंका में हो रही प्रीमियम लीग पर लगा रहे थे सट्टा। आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और 14 मोबाइल फोन बरामद, पुलिस को कुछ और लोगों की भी तलाश। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में किसानों का आरोप, वसूली के पैसे न देने पर पुलिस वालों ने पीट कर किया अधमरा। पुलिस वालों पर 3 किसानों को बेरहमी से पीटने का आरोप। आढ़तियों ने मुश्किल से पुलिस वालों से बचाया। सब्जी मंडी में एंट्री फीस के नाम पर होती है वसूली, किसानों के मुताबिक घायल किसानों को डीसीपी ने दफ्तर से भगाया। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, मोटा इलाके में एक फैक्ट्री में की डकैती की वारदात। हथौड़े, हॉकी और चाकू लेकर पहुंचे 10 से ज्यादा डकैत, फैक्ट्री से लाखों का सामान लेकर हुए फरार। बीकानेर में ऑटो रिक्शा पलटने से स्कूली छात्र घायल, 8 बच्चों को गंभीर चोट। ऑटो में बैठे हुए थे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, जयपुर हाईवे पर हुआ हादसा। ओवरलोड होने के चलते हुई दुर्घटना, ऑटो के अंदर बैठे हुए थे 12 बच्चे।
केरल के कन्नूर में एलपीजी टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलटा, 15 लोग गंभीर रूप से घायल। गैस लीक होने से हुआ जोरदार धमाका, आसपास के 5 घरों में भी लगी आग। पुणे के पास महाबलेश्वर में जिस्म फरोशी के आरोप में 17 लोग गिरफ्तार, 6 लड़कियां भी पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई सभी लड़कियां मुंबई की रहने वाली एक गेस्ट हाउस से हुई गिरफ्तारी। पुलिस का बयान, सोलापुर और सतारा के कारोबारियों ने रखी थी पार्टी, लड़कियों पर देह व्यापार के धंधे में शामिल होने का आरोप। महाराष्ट्र के सोलापुर में शिव सैनिकों का हंगामा, कृषि विभाग के अफसरों को पहनाई हड्डियों की माला। राज्य सरकार से मिलने वाली राहत लिस्ट में वार्षिक क्षेत्र को शामिल नहीं करने का विरोध, डीएम दफ्तर में मचाया कोहराम। पंजाब के फगवाड़ा में 4वीं क्लास की छात्रा को इंग्लिश टीचर ने बेरहमी से पीटा, 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही मासूम। फगवाड़ा के एसपी ने की खबरों की तस्दीक, कहा जांच के बाद टीचर के खिलाफ होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के जलगांव में मानसिक रोगी से दरिंदगी, काम न करने पर गर्म चिमटे से दागा, पुलिस ने केस किया दर्ज। शिरडी के साईं मंदिर में घटिया घी से बने लड्डुओं की जांच के लिए पहुंची टीम, आज तक की खबर का असर। प्रशासन ने प्रसाद के 4.5 लाख लड्डू तत्काल वापस लेने का किया फैसला, शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक कराने वालों के लिए खुशखबरी, बिल्डर्स ने शुरू किया काम। पुराने खरीदारों को पुरानी दरों पर ही मिलेंगे फ्लैट, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिला भरोसा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमन की बिल्डरों के साथ मीटिंग, पुराने खरीदारों से नहीं लिया जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज। काम शुरू होने से बिल्डरों के चेहरों पर खुशी, प्रॉपर्टी के रेट में 25% तक की बढ़ोतरी का अनुमान। नोएडा एक्सटेंशन के किसानों ने एक बार फिर दी धमकी, 5 सितंबर तक नहीं मिला मुआवजा तो रोकेंगे बिल्डरों का काम। रुपए के निशान वाले 1000 रुपए के नए नोट जल्द जारी करेगा आरबीआई, सुरक्षा के नए फीचर्स से होगा लैस। 1000 के नए नोट पर होंगे आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव के दस्तखत, नोट के पीछे लिखा होगा छपाई का साल 2012। निर्यात निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार करेगी नई योजनाओं का ऐलान, जल्द होगा पॉलिसी में बड़ा फेरबदल। 7 दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद सोने की कीमतों में कमी, 100 रुपए घटकर 1 तोला सोना 31,300 रुपए का हुआ। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 47 अंक गंवाकर 17,631 पर बंद, निफ्टी 534 पर हुआ बंद। विश्व विजेता बनकर वतन वापस लौटे अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन, मुंबई में ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। टीम को बधाई देने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर उमड़ी भारी भीड़, कप के साथ पहुंचे अंडर 19 के खिलाड़ी। विश्व विजेता टीम के खिलाड़ियों का बीसीसीआई करेगी सम्मान, विजेताओं के घरों में भी स्वागत समारोह की तैयारी। युवा क्रिकेटरों की कामयाबी से पूरा देश गदगद, अंडर 19 के क्रिकेटरों को संसद ने भी किया सलाम। ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी अंडर 19 की टीम, 3 बार खिताब जीतने का गौरव। चीन के जियांगसू प्रांत में दिखा कुदरत का अनोखा नजारा, होंजे झील से आसमान की ओर 25 मिनट तक बनी एक जलधारा। चीन में हाई स्पीड ट्रेनों का परीक्षण, बीजिंग और शेंजन के बीच 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। अमेरिका में की वेस्ट तट के पास लगा स्कूबा डाइवर्स का जमावड़ा, समंदर में 150 मीटर नीचे डूबे जहाज को देखने में दिलचस्पी। म्यांमार में बाढ़ से बड़ी तबाही, 85,000 से ज्यादा लोग पहुंचे सुरक्षित जगहों पर। एमी नाम का रोबोट करता है माइकल जैक्सन की तरह डांस, पोलैंड के रोबोट शो में इसके दीवाने हुए दर्शक।